नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी का मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ गया है और ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन का है। वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है, आप इसको बोल सकते हैं। देखिए, अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है 2011 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका एग्जाम हुआ है बिहार एसएससी का, सब आपको इसमें दिया गया है। डिस्कशन बहुत बेहतर वे में दिया गया है। इसमें देखिए 12 प्रैक्टिस सेट जो है हम इसको 12 दिन में समाप्त करने का प्रयास करेंगे और अगर आप सब लोग चाहें तो इसको मार्केट से खरीद के अपना रिवीजन के तौर पे इसको ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सेट नंबर 1 है, करीबन 18 दिसंबर 2011 को एग्जाम हुआ था। आज हम इसी का पेपर देखेंगे। अब इस पेपर को देख करके समझ सकते हैं कि आखिर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एनडीए का भी मुख्यालय दोस्तों आपको खड़गवासला में ही देखने को मिलता है। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आपको खड़गवासला में ही इसका मुख्यालय जो है दोस्तों देखने को मिलता है एनडीए का। अगला है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं बात सही है, अगर आप किसी को धोखा देंगे, अगर वो पकड़ा जाता है उस टाइम तो मृत्यु तो हो ही जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा तात्या टोपे हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। और उनके मित्र का नाम था मान सिंह था। क्या नाम था? मान सिंह। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। वर्ष 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। तो सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, वर्ष 1929 में किए थे। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य की लक्ष्य भी दोस्तों रखा गया था लाहौर अधिवेशन में। ये आप अच्छे से नोट कीजिएगा, है ना। चलिए आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। अब देखिए, ग्राम पंचायत कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 40 में देखने को मिलता है। ठीक है, और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 की अगर हम बात करते हैं तो कृषि एवं पशुपालन, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। और जो हमारा भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो आपका 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद इसमें आपका वर्णित है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता जो है संबंध रखता है किससे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों आप याद रखेंगे कांस्य युग से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्बन 14 यानी कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल रहा है यानी क्रम काल रहा है आपका 2350 से लेकर के 1750 BC बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। ये आप अच्छे से नोट करेंगे। और वही अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी और 1921 में किए थे। तो ये सब भी आप पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है। तो चलिए इसका हम डेट के साथ याद कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो मैंने लग रहा है कि कुछ छोटा है क्वेश्चन, हाँ ये छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। तो ये तो आपको पता ही होगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 6 का बी हो जाएगा। और रेड क्लिप की बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान 1947। और दोस्तों यहाँ पे जो डुरंड दिया गया है, डुरंड आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्रम के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा घटना कैसे क्या है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जैसे जो हुआ था बांग्लादेश का बनना, तो बांग्लादेश के बनना की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1971 में हुआ था, वर्ष 1971 में। और यहाँ पे दिया गया जैसे आपका देखेंगे तो SLV3 लॉन्च, ये आपका हुआ था 2001 में। और सिक्किम भारत का जो 22वां राज्य बना था दोस्तों, ये आपका 1975 में बना था, वर्ष 1975 में। और पोखरण 1 प्रशिक्षण की बात कर लेते हैं तो ये आपका वर्ष 1974 में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा 2, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 1। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिए, भूमध्य रेखा दोस्तों गुजरती है तो ये आपका हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा।
देखिए सी में दिया गया कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए बात करेंगे कि हम जैसे जो चीनी यात्री आपका हुएनसांग था दोस्तों, 629 ईस्वी में भारत आया था और लगभग भारत में 15 वर्ष तक रहा था, लगभग भारत में 15 वर्ष तक रहा था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसने किया था? तो ये दोस्तों किया गया था, याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, कब? तो 1979 में किए थे। ठीक है, आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला है कि विंग ऑफ फायर का लेखक कौन है? देखिए विंग ऑफ फायर के लेखक की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर 11 का ए सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं के दोस्तों मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगला है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है स्थित है कहाँ पर? भाखड़ा नांगल बांध, तो ये आपको देखने को मिलता है भाखड़ा नांगल बांध, तो सतलुज नदी पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वही अगर हम रावी की बात करते हैं तो रंजीत सागर बांध हो जाएगा। और चिनाब की बात कर लेते हैं तो दुलहस्ती परियोजना या फिर सलाल परियोजना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गंगा नदी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा फरक्का परियोजना। नेक्स्ट हमारा है, उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार SSC जो आपका इंटर लेवल का वैकेंसी आया है उसके लिए जो है टारगेट ग्रुप बना दिया गया है। डेली 10 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है डिस्कशन के साथ। तो अभी देखिए क्वेश्चन बैंक भी आ गया है, ये भी आपका स्टार्ट हो गया है, आज से सुबह से स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 87 56 54 65 33। आप इस पर जो है बिहार SSC लिख करके मैसेज कर दीजिए। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब सेट खत्म हो जाए तो उसके बाद मैसेज कीजिएगा, है ना। चलिए आगे है कि कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। अगर हम राजतरंगिणी की बात कर लेते हैं तो कश्मीर का इतिहास हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कलहड़ ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था। तो आप नोट कीजिएगा कश्मीर का इतिहास। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं आर्य समाज के बारे में तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे दोस्तों। और जो प्रार्थना समाज दिया गया है ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आत्माराम पांडुरंग। और रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य जो है स्थित है? मैगिनॉट रेखा तो फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया गया है USA और कनाडा, तो ये आपको हो जाएगा 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सतलुज नदी का उद्गम है। देखिए सतलुज नदी के उद्गम की बात करते हैं तो चीन में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 16 का बी हो जाएगा, चीन। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब? तो ये अंगीकार कब किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कब? तो ये गाया गया था दोस्तों वर्ष 1911 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन दोस्तों गाया गया था। ठीक है, और जो ये अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता किए थे पंडित विश्व नारायण धर ने किए थे, ये भी आप नोट कीजिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? श्वेत क्रांति, देखिए श्वेत क्रांति के जनक जो है दोस्तों डॉक्टर वी कुरियन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 19 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों याद रखेंगे आम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब इससे आपको समझना ये है कि जैसे राष्ट्रीय जलेबी आपका जो है मतलब राष्ट्रीय मिठाई आपका जलेबी है, राष्ट्रीय फूल आपका कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करते हैं तो हाथी, और राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो हॉकी हो जाएगा। ये सब भी आप जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में देखिए कहीं से भी आ सकता है। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? देखिए दुनिया का जो नवीनतम देश है आपका दक्षिणी सूडान गणतंत्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। ये आपका 2011 में बना है, 2011 में बना है। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों जूबा है, जूबा। न्यूनतम साक्षरता वाला देश हमारा कौन सा है? देखिए अगर हम न्यूनतम साक्षरता वाला देश की बात करते हैं तो अपना बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। इसमें जो है बिहार का साक्षरता दर है आपका 63.82% है। ठीक है, चलिए सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, इसकी राजधानी उस समय का नाम क्या था?
तो राजधानी का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए महाराजा अशोक जो है मौर्य वंश से संबंध रखते थे और मौर्य वंश की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा, वो आपका संबंध है किससे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिहार से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए आसियान का सदस्य दोस्तों नहीं है, तो बांग्लादेश नहीं है, बाकी वियतनाम है, ब्रुनेई, दारुसलाम है, उसके बाद म्यांमार भी इसमें शामिल है। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है चुना गया है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों चुना गया है, तो ये आपका सही आंसर हमारा जो 26 का हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है हुआ था कहाँ में? तो इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो पटना में हुआ था दोस्तों, पटना में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये सिख धर्म के 10वें गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1666 में हुआ है, 1666 में हुआ है, ठीक है, पटना साहिब में हुआ था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ये तो सभी को पता ही होगा, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन नंबर सी। और वही अगर हम रक्षा मंत्रालय की बात कर लेते हैं, रक्षा मंत्री, तो बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? जो पहला देश है दोस्तों आपका, ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति किया? तो ऑप्शन नंबर ए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रण कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधनीयकरण। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 30 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए पहला देश पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नीदरलैंड दोस्तों। ऑप्शन नंबर 31 का सी हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु दोस्तों जो है अवैध है। ऑस्ट्रेलिया में जो इच्छा मृत्यु है अभी तक अवैध है। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो यह आपको हो जाएगा चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? अगर हम दावोस की बात करते हैं तो दावोस दोस्तों आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए विश्व आर्थिक मंच की जो स्थापना हुआ है ये आपका वर्ष 1971 में हुआ है, ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? किनके बीच में स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम। सिंधु तथा झेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 35 का सिंधु तथा झेलम। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा जो है प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन सा कथन हमारा गलत है? देखिए कावेरी नदी जो है यानी कावेरी नदी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में है, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा, कावेरी नदी का जो उद्गम है स्थल ताल कावेरी यानी कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बाकी महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ में है, सही है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र में, सही है। और ताप्ती नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश में है, सभी सही है। सी हमारा दोस्तों गलत यहाँ पे हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक की बात करते हैं तो गंगूबाई हंगल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, गंगूबाई हंगल। और आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, बोला कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग आदि पुस्तकें के लेखक कौन है दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद है। ये सब भी आप अच्छे से याद रखेंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष है कौन है?
आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए 40 का हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? अगर हम हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो एम एस स्वामीनाथन दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 41 का बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ कब था? तो 1966 से 67 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित हैं? तो ये आपका किससे संबंध रखते हैं? तो ये आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कमलेश नीलकंठ व्यास हैं, कमलेश नीलकंठ व्यास हैं वर्तमान टाइम में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में दोस्तों, हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। वही अगर हम मुंबई की बात कर लेते हैं तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है आपको मुंबई में है। और वही अगर हम पुणे की बात करते हैं तो भारतीय मौसम वेधशाला मुंबई क्या बोलते हैं पुणे में है। चेन्नई में आपको देखने को मिलता है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। अगला कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे लिएंडर पेस, लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर 44 का ए हो जाएगा। देखिए लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखता है? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है और कई बार प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलता है। तो लव दोस्तों जो है हमारा टेनिस से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्रिकेट का भी जान लेते हैं, जैसे LBW हो जाएगा, उसके बाद गुगली हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। और पोलो की अगर हम बात करते हैं तो बेकर, चकर, चुक्का, ये सब हमारा जो है पोलो से है। और यहाँ पे बिलियर्ड्स दिया गया जैसे क्यू, ब्रेक, केंसा, हेजर्ड, ये सब देखिए हमारा बिलियर्ड से संबंध रखता है। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित दोस्तों जो है किए जाएंगे? कौन से देश में किए जाएंगे आयोजित? तो ये आपका हो जाएगा स्कॉटलैंड में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। वृंदावन गार्डन जो है स्थित है कहाँ पर? अगर हम वृंदावन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैसूर में दोस्तों, मैसूर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं जैसे यहाँ पे मथुरा दिया गया है, मथुरा यूपी में है, वृंदावन, ठीक है। अगला हमारा है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं तो बिहार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 48 का बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन बने हैं? तो जॉन मथाई बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? अगर हम टेनिस खिलाड़ी की बात करते हैं तो ग्रेग जॉन्स, ग्रेग जॉन्स हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल कहाँ के? तो ये आपके हो जाएंगे कर्नाटक के दोस्तों, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें आपका मैथ्स का भी प्रश्न दिया गया है, तो इस मैथ का नहीं है, पढ़ते हैं कि 3 मिश्रण जिनमें दूध तथा पानी जो है 5:1 उसके बाद 2:1 3:1 के अनुपात में है, इसे 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध का यानी दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है तो आप मैथ ही मान सकते हैं। आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मैथ का ही क्वेश्चन है, ठीक है, अनुपात वाला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? एवियन फ्लू वायरस दोस्तों कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा H5N1, H5N1, ऑप्शन नंबर ए। अगला एक मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? देखिए अगर हम सिम का अर्थ की बात करते हैं तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 53 का क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड जो कि सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक जो है चमकता है? तो आकाश में सबसे अधिक चमकता है तो ये आपका शुक्र हो जाएगा दोस्तों, शुक्र, ऑप्शन नंबर डी। इसी को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहते हैं, शुक्र को ही, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला कि समुद्रीय शीतल पवन बहती हैं, आंसर हमारा हो जाएगा रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर, रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न मैथ का है, तो देखिए मैथ के लिए आपको करना क्या है, ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, वहाँ से आपको मैथ बनाना है प्रॉपर तरीके से डिस्कशन के साथ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी
होगा क्या? तो इसका सही आंसर हमारा जो है 58 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सुस्त हो जाएगा। दोस्तों सुस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवय जो है प्रभावित होंगे? क्या होगा आंसर इसका? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 61 का हमारा हो जाएगा एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि जो है समान होती है। तो आंसर हमारा जो है 61 का बी सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो आपका प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत जो कि क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? देखिए जिप्सम मिलाने का उद्देश्य पूछ रहा है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सेंटिंग की दर को मंदित करना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 63 का डी सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा मीथेन हो जाएगा। दोस्तों मीथेन, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 64 का ए सही आंसर हो जाएगा मीथेन। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व जो है सहायक होता है? क्लोरोफिल। अगर हम क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा जो है 69 का हो जाएगा मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा -40, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? देखिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो सही आंसर हमारा 72 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भारी जल। भारी जल दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है दोस्तों यह आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए आगे हमारा प्रश्न है कि बोला कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? देखिए एस्बेस्टस से कौन सा रोग होता है, तो इसमें आपका सही आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एम्फेसेमा हो जाएगा, एम्फेसेमा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा? अगर हम इंसुलिन की बात कर लेते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय के द्वारा ये आपका स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ, अगर हम पैरों की हड्डियों की बात करते हैं तो फिबुला तथा टिबिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो हड्डी होता है जांघ का, फीमर उसको बोलते हैं, और सबसे छोटा हड्डी हमारा स्टेपिज होता है जो कि कान में होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। देखिए विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या होता है बताइएगा? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। विटामिन ए का रसायन जो नाम होता है रेटिनॉल कहा जाता है, और इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं जैसे गाजर और हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सब देखिए आपको इसके क्या होते हैं तो स्रोत माने जाते हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं। आगे हमारा है तो देख लेते हैं, बोला कि वायु का वेग संबंध रखता है किससे? देखिए जो वायु का वेग है दोस्तों ये आपका संबंध रखता है दाब प्रवणता से। ऑप्शन नंबर हमारा 88 का सी हो जाएगा। देखिए दाब प्रवणता के कारण जो है चक्रवात एवं प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? तो ये आपका हो जाए अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर में वायरस संबंध रखता है, संबंधित है किससे? आंसर हमारा हो जाएगा प्रोग्राम से। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ऐसा यानी सुचालक है, ऐसा क्यों? तो ऐसा अगर देखा जाए तो इसमें जो है शिथिलतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 91 का बी हो जाएगा। इसके आगे अगर होगा तो हम देख लेते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये सब हमारा मैथ्स का ही प्रश्न दिया गया है।
ठीक है। तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप सेट लगाइए, क्योंकि आपको वहाँ पे डिस्कशन के साथ जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप यहाँ पे देखिए डिस्कशन कितना बेहतर वे में दिया गया है, सब आपको डिस्कशन के साथ दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आपने इस प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन बनाया है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।